ठीक है, तो आपको जो सवाल दिया रहेगा उसमें ऐसे बना रहेगा, अंक बने रहेंगे, और सवाल जो लिखा होगा आपके सामने वो दिया होगा। ये मान लीजिए टेम्परेचर दिया हुआ है, या इसको कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर ही मान ले रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, और आपसे कहा गया है कि आप 25, 30, 35 और 40 की आइसोथर्म, जब टेम्परेचर दिया होगा तो क्या खींचेंगे, आइसोथर्म खींचा जाएगा। ठीक है, आइसोथर्म खींचा जाएगा। मान लीजिए यही ऊंचाई दी हुई होती मीटर में, है ना, तो समान ऊंचाई को मिलाने वाली बिंदुओं को क्या कहते हैं, कौन सी रेखा होती है, समोच्च रेखा, है ना। मान लीजिए वर्षा दी हुई होती कि 38 सेंटीमीटर वर्षा है ये, है ना, तो समान वर्षा के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, वो तो मेघ होगा, समवृष्टि। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करेगा क्या दिया है वो खुद ही। अगर मान लीजिए वो कुछ नहीं लिखता है तो वो इतना लिख देगा कि आइसोप्लेथ लाइन खींचिए 25, 30, 35 और 40 की। ठीक है, तो कल बात किए थे, फिर से उसको रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो आपको पहली लाइन कौन सी खींचनी है, 25 की। तो आपको देखना है सबसे पहले कि 25 कहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। नहीं दिख रहा है तो उसको दिखाना है। तो 25 कहीं दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर हमको देखना है ऐसे दो अंक, ये सब अंक लिखे हुए हैं जिनके बीच में 25 क्या हो हमको मिले, है ना। एक तो 25 ये हो गया, और 25 कहाँ मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। क्या और कहीं मिल रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में मिल जाएगा, ठीक है ना, एक 25। तो क्या करेंगे फिर इसके बाद, किन किन बिंदुओं के बीच की दूरी, 22 और 31 के बीच की दूरी माप रहे हैं। ये 10 आ रहा है मान लीजिए, ठीक है ना। कितनी दूरी है ये, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर कितने डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, इनका अंतर कितना है, 22 और 31, 22, 8, 30, 1, 9, ये कितना दिखा रहा है, 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी ये जो है, ये कितने डिग्री सेल्सियस का अंतर है, 9 डिग्री सेल्सियस का। हमको निकालना कितना है, 22 में कितना जोड़ना है, 3, 22 में 3 जोड़ेंगे तब ना 25 मिलेगा। इन दोनों के बीच में एक बिंदु ढूंढना है 25 का, तो इन दोनों के बीच में 25 वाला बिंदु 22 में 3 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। तो मतलब हमको 3 क्या, ये 22 किस में है, डिग्री सेल्सियस में, ये भी किस में है, डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें कितना डिग्री सेल्सियस जोड़ना पड़ेगा, 3। तो 3 डिग्री सेल्सियस में कितने सेंटीमीटर होंगे ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ 9 डिग्री सेल्सियस में है 10 सेंटीमीटर, तो 3 में कितना होगा, 3 से भाग दे देंगे, तो 3 डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 3.3 सेंटीमीटर। ऐसे ही ना, है ना, मतलब 22 में 3 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 25। वो 25 तो मिल जाएगा, लेकिन दूरी कहाँ से दिखाएंगे, तो दूरी दिखाने के लिए यहाँ से 3.3 सेंटीमीटर दूरी लेकर के वहाँ पे एक बिंदु दिखाएंगे, जो कि क्या दिखाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से आप फिर ये दूरी मापेंगे, तो यहाँ से 3.3 लगभग मान लीजिए यहाँ ये, तो ये बिंदु जो है वो कैसा बिंदु है, क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है वह बिंदु, क्या दिखा रहा है वो बिंदु, 25 डिग्री सेल्सियस सबको दिखा रहा है, तो बोल काहे नहीं रहे हैं। फिर
एक बिंदु मिल गया। और कहां मिलेगा 25? किसके बीच में? 28 और 26 के बीच में 25 कैसे आएगा? 26 के बाद 27 आएगा, फिर 28 आएगा। नहीं, अब नहीं मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही बिंदु है। तो ये कैसे बनेगा? अगर यहाँ पे हमको दिया होता, वो पूरा अगर बना होता, सेक्शन बना देता हूं मैं। ये सवाल प्रैक्टिकल में रहेंगे ऐसे, जितने भी कराए हैं, चाहे दंड आरेख हो, रेखीय आरेख हो, पाई डायग्राम हो। इसमें जो ये आइसोप्लेथ करा रहे हैं, इसके बाद कोरोप्लेथ कराएंगे, वो भी रहेगा। तो इसको कैसे मिला देंगे? इस बिंदु को यहाँ से मिला के ऐसे जाने देंगे और इसको इधर मिला देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे? 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ भी लिख देंगे 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म लाइन हो गई। ठीक है, आइसोथर्म कहिए या आइसोप्लेथ कहिए, सब एक ही। ठीक है ना। अब अगला क्या है? 30 है। तो 30 वाला बिंदु देखिए कहीं है? एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए कि 30 कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में है। तो कहाँ कहाँ है? 28 और 36 के बीच में एक बिंदु मिलेगा हमको। तो वही प्रक्रिया दोहराना है फिर से। तो 28 और 36 के बीच में मापेंगे, है ना। 12 सेंटीमीटर मिल रहा है। ठीक है ना। तो जो 12 सेंटीमीटर है वो कितना डिग्री सेल्सियस का अंतर है? मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तुम बताओ, तुम इसके बीच में कितना अंतर है डिग्री सेल्सियस में? 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रुक। तो क्या लिख दूं मैं? 12 सेंटीमीटर है वो दूरी, तो क्या लिख दूं मैं इधर? 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस। तो अब मुझे क्या निकालना है? 30 निकालना है। तो 2 प्लस करना है। किसमें? किसमें 2 प्लस करेंगे? 28 में, 28 में 2 डिग्री सेल्सियस प्लस करना है। तो क्या निकालना है इससे? इससे क्या निकालना है मुझे अब? दो प्लस करना है तुम्हें, तो इससे क्या निकालूं? कितनी दूरी, किसकी, कैसे नहीं, इसमें क्या करूं आगे कि मुझे मिल जाए कुछ जो तुम्हें चाहिए। वो कैसे मिलेगा इससे? पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? 30 डिग्री चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? 30 डिग्री लाने के लिए उधर क्या करना होगा? 2 डिग्री प्लस करना, 2 डिग्री प्लस करना होगा। 2 डिग्री चाहिए ना, 2 डिग्री चाहिए। 2 डिग्री किस में चाहिए? सेंटीमीटर में, क्योंकि ये दूरी सेंटीमीटर में दिखाते हैं, है ना। तो इसको किस में बदलना है? 2 डिग्री बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? भाग देना चाहिए। किससे? 2 से भाग दोगे, इधर 4 मिल जाएगा, इधर 6 मिल जाएगा। अगर मैं इधर 4 से भाग दे दूं तो 4 से दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा, तो इधर 2 मिल जाएगा। 8 में 2, 4 से भाग दोगी 2 मिल जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। और इधर क्या मिल जाएगा? 3 सेंटीमीटर। मतलब 2 डिग्री सेल्सियस अगर इतना 28 में 30 2 जोड़ोगी तो 30 मिल जाएगा। और जो सेंटीमीटर वाली दूरी है वो 3 सेंटीमीटर इधर से जोड़ दोगी तो यहाँ 30 बैठो। मतलब कि 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 मिल जाएगा, और सेंटीमीटर कितना जाना है? 3। तो इस बिंदु से 3 सेंटीमीटर दूरी यहाँ।
तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा आपका? 30 डिग्री सेल्सियस का बिंदु ये हो गया इस वाली लाइन पे। अब अगला कहाँ दिख रहा है 30 है? 26 और 34 के बीच में 30 मिल जाएगा एक। फिर वही काम करना है। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, नापेंगे। ये लगभग 12 मिल रहा है ना? तो 12 सेंटीमीटर कितना अंतर दिखा रहा है उधर पीछे कोने में? हाँ 26 7 33 7 दिख रहा है तुमको। 26 और 34 के बीच में अंतर 8। कोई नहीं बोलेगा, ज़्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिख दूं मैं इधर? 12 सेंटीमीटर कितना डिग्री सेल्सियस है? 7। तुम्हारी 7 पे सुई अटक गई है क्या? तो 12 सेंटीमीटर कितना है? 8 डिग्री सेल्सियस। तुमको क्या चाहिए? 30। तो क्या करना चाहिए 30 में? 30 के लिए क्या करोगी इसमें से? चुप रहो जी। 4 क्या करोगी? जोड़ोगी किसमें? 26 में 4 जोड़ोगी 30। बहुत सही। 26 में 4 डिग्री सेल्सियस जोड़ोगी तो 30 मिलेगा, है ना? तो मतलब तुम्हें 4 डिग्री सेल्सियस को सेंटीमीटर में दिखाना है ना? क्योंकि सेंटीमीटर से ही तो नापेंगे फिर बिंदु दिखाएंगे। तो क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास ये है, इसमें क्या करना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस कैसे निकालोगी इसमें? 4 से भाग दोगी तो यहां 2 मिल जाएगा तुमको। हाँ? किससे भाग दोगी कि तुमको 4 मिल जाए? 8 में किसका भाग करोगी कि 4 मिल जाएगा? बैठिए। 8 में 2 का भाग दोगी तो 4 नहीं मिलेगा तुमको। तो यहाँ 4 मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस के लिए आपको कितनी बड़ी लाइन, मतलब कितनी दूरी तय करनी होगी यहाँ से? यहाँ 6 सेंटीमीटर की। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे बिंदी प्राप्त कर लिया आपने, है ना? और कहाँ दिख रहा है 30? फिर आपको यहाँ दिख रहा है एक 25 और 32 के बीच में। फिर वही प्रक्रिया अपनानी है। 25 से यहाँ जोड़ेंगे तो लगभग 10.5 आ रहा है। 10 मान लेते हैं, ठीक है? 25 से 32 में कितना मिल रहा है? 10 सेंटीमीटर। तो उधर उसके बगल में तुम, हाँ 10 सेंटीमीटर। यहाँ कितना अंतर है? 7। ठीक है, 7 क्या है? डिग्री सेल्सियस में, ठीक है? हमको चाहिए क्या इसमें? 30। तो क्या करना है? तीस लाने के लिए तुम्हें क्या करना? हम तुमको बाहर कर देंगे अभी। ज्यादा दोस्ताना अगर दिखाना है यहाँ तो। कितना जोड़ना है? वो मतलब 25 30 लाना है तो 5 जोड़ के नहीं बता सकती? तुम्हारे ऊपर इतना निर्भर है वो। ये आदत छोड़िए। जब जिससे बात की जा रही है उसको कैसे समझ में आएगा? जब ऐसे ही कोई बताता रहेगा तो वो कैसे सीखेगी? बताइए। इसमें 5 जोड़ोगे तब 30 मिलेगा। तो 5 डिग्री सेल्सियस को सेंटीमीटर बदलना है। और तुम्हारे पास है क्या? ये है ना? 60 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो कैसे 5 लाएं डिग्री सेल्सियस? इसके लिए आपको पहले क्या करना चाहिए कि पहले 1 डिग्री सेल्सियस निकाल लो। 1 निकालोगी तो इधर 7 का भाग देना पड़ेगा। 7 में 7 का भाग दोगी 1 आएगा। तो जब इधर दे रही हो 7 का भाग तो इधर भी देना पड़ेगा। तो 10/7 सेंटीमीटर।
अब तुम्हें कितना चाहिए डिग्री सेल्सियस उधर 30 बनाने के लिए? यहाँ 30 बनाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? कितना डिग्री सेल्सियस और चाहिए? 5। तो 5 निकालने के लिए 5 से गुणा कर दो, तो 5 डिग्री सेल्सियस बराबर 10/7 गुणे 5 है ना सेंटीमीटर। 50 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा? 7 सता 49, 7 एकम 7, 7.1 सेंटीमीटर। बैठो। मतलब कि आपको यहाँ से 7 सेंटीमीटर की लाइन लगभग खींचनी है। मतलब लाइन क्या 7 सेंटीमीटर दूर जाके बिंदु मिलेगा, तो वो यहाँ पे मिलेगा। तो ये बिंदु कितना है? 30 है ना। अब अगला बिंदु कहाँ है? फिर 22 और 31 के बीच में। अब ये काम आके मोहित करेगा। क्या करना है? आओ आओ जल्दी से जल्दी से आओ। अब बताते जाना क्या क्या करना है, बताओ जल्दी से। अभी हम बुलाएंगे सबको, बोलते जाओ क्या करोगे तुम। तेजी से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है किसी को। सर पहले दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, क्योंकि हम लोग खोज रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस की दूरी। यहाँ है 22, तो हम लोग चाहिए इसमें 8 प्लस करना है। तो सबसे पहले इसका दूरी निकालेंगे, कितना दोनों का डिफरेंस है। हाँ हाँ बिल्कुल मिटाओ। नाप लिए? सर कितना है? तो दोनों के बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। और दोनों के बीच का डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस का 8 डिग्री सेल्सियस का। 22 8 30 ही ना होता है। सॉरी 9 हम लोग को चाहिए 8 डिग्री सेल्सियस। 22 में 8 प्लस करेंगे तो निकलेगा 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम लोग को चाहिए। तो इसीलिए पहले दोनों तरफ 9 का भाग देंगे। दोनों साइड अभी उसको वैसे ही रखे रहो, 14/9 ही कर लो। अभी उसको भाग मत दो। वो ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर इतना लिख लो। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 14/9 सेंटीमीटर आ गया। हम लोग को चाहिए क्या कि 8 डिग्री सेल्सियस का कितने सेंटीमीटर में वैल्यू होता है वो निकालना है हमको। तो दोनों साइड में 8 से गुणा कर देंगे, तो निकल जाएगा कि 8 डिग्री सेल्सियस में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब इसका बस गुणा कर लेंगे। 14 × 120 14 8 120, 14 8 120 होता है। 26 गुणा कर लो, 8 × 14 नहीं कर सक रहे हो। 112 भागे 9। आठ डिग्री सेल्सियस का दूरी आ गया 12.3 सेंटीमीटर। अभी 22 को केंद्र बांधकर हम लोग इसके देखेंगे कि 12.3 सेंटीमीटर कहाँ पे आता है। 8.3। सॉरी 12.3 सेंटीमीटर कहाँ पे आता है? हाँ देखो, कहाँ पे आएगा? वहीं पे होगा 30 डिग्री सेल्सियस। तुम्हारा तो उस बिंदु से बाहर चला गया। 30 31 वाला बिंदु तुम गलत मापे थे। 14 उसको मापो कितना है? 22 से 31। सर अप्रोक्स मान लीजिए।
अप्रॉक्स क्या, वो 10 और 11 के बीच में तुम उसको 14 मान लिए थे, उसको 10 मानना था तुम्हें। 10 मान के करो जल्दी से, वो 10 ही दूरी है लगभग। जल्दी दिखाओ, इतना आराम से तुम मिटा रहे हो। दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। अब यही होगा, गलत माप लेंगे तो वो 10 सेंटीमीटर दूरी था आपका, यहाँ 12 सेंटीमीटर आ गया तो उसके बाहर चला जाएगा। चलो 10 दोनों के बीच का जो डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है वो है 9 डिग्री सेल्सियस का। और हम लोग को चाहिए क्या कि 1 डिग्री सेल्सियस में कितने सेंटीमीटर होते हैं, निकालेंगे हम लोग, भाग देंगे दोनों तरफ। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा, 10/9 सेंटीमीटर। दोनों साइड भाग दिए 9 का, हम लोग दोनों साइड गुणा कर देंगे 8 से, क्योंकि 22 में 8 प्लस करेंगे तो निकलेगा कि 30 डिग्री सेल्सियस में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 8 डिग्री सेल्सियस बराबर 10 गुणे 8/9 सेंटीमीटर। 80/9 8×72 और ये हो जाएगा 80 तो 9.9 सेंटीमीटर। 8 डिग्री सेल्सियस की जो दूरी है सेंटीमीटर में वो है 9.9 सेंटीमीटर, ठीक। और 22 को केंद्र मान के हम लोग स्केल से नापेंगे कि 9.9 सेंटीमीटर की दूरी कहाँ पे आती है। जहाँ भी आएगी वो दूरी होगी 30 डिग्री सेल्सियस की। इसको काले से दिखा दो, ठीक है, काला से दिखाओ उसको, ठीक। अब रुको, अब और कहीं दिख रहा है आपको जहां 30 दिख जाए बीच में? बाकी सब हो गया है। अब मिला दो उसको, जितने काले बिंदु है मिलाओ, उधर वाली लाइन से मिलाना शुरू करो। हाँ सब सीधा एकदम, हाँ मिलाते जाओ। हाँ यहाँ तक मिला दो, उधर भी। हाँ लिख दो 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो रखो। तो इस तरह से 30 25 का हो गया, 30 का हो गया। अब कौन सा करेंगे? 35 का करेंगे। एक और देख लेते हैं, ठीक है। किसी को कोई समस्या है? क्या है? अरे वो नहीं है, ये फिर भाग देने में गलत कर दिया क्या? 80/9, हाँ 8 दशमलव कुछ आएगा, 8.8 आएगा। ठीक है, समझ लीजिए, गलती हो जाती है सबसे। ठीक है, तरीका समझ लीजिए, बाकी सब ऐसे ही करना। अब तो कर लेंगे ना, क्या और बताएं? और बताना है? चलिए एक और देख लेते हैं। अब देखते हैं 35 का। 35 कहीं दिख रहा है? 35 दिख रहा है कहीं? वैसे एग्जैक्ट कहीं नहीं दिख रहा ना, तो फिर निकालना है। 33 और 38 के बीच में 35 आपको मिल जाएगा, है ना। 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? पहले मेज़र करना होगा इसको। ये लगभग कितना है? ये लगभग है 16। अब वो आपको एग्जैक्ट दिया रहेगा, इसमें अब अपने से हाथ से बनाए हैं ना, तो इसलिए अलग अलग आ रहा है। तो ये कितना दिया हुआ है आपको? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर में कितना गैप है? 16 सेंटीमीटर कितना गैप है? 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस।
अब 33 से अगर 35 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 33 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 35 लाना है, 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। तो 2 जोड़ना है इसमें, तो 2 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो पहले 1 डिग्री सेल्सियस निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 16/5 सेंटीमीटर। फिर 5 का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर देंगे इसमें, 2 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 16/5 गुणे 2, तो 32/5 सेंटीमीटर। कितना होगा ये? 32/5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 6.4। ऐसे ही ना, 6.4 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको 33 से 6.4 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। मतलब बिंदु 33 से 6.4 सेंटीमीटर की जो दूरी पर जो बिंदु आएगा वो क्या दिखाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। ठीक है, तो 6.4 है तो 6.5 ले रहे हैं ये। तो ये बिंदु कौन सा बिंदु है? 35। ठीक है, अब अगला बिंदु कहाँ मिलेगा? 33 और 38 के बीच में। ठीक है ना, फिर से वही काम करेंगे, नापेंगे। 33 से 38 लगभग 12 आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है? 5 है ना। 33 और 38 के बीच की दूरी कितनी है? कितनी डिग्री सेल्सियस का अंतर है? 33 और 38 के बीच की दूरी सेंटीमीटर में मिली 12, और 33 और 38 का डिग्री सेल्सियस में अंतर कितना है? 5। तो 12 सेंटीमीटर 5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है ना? ऐसे ही ना। अब हमको चाहिए कितना? कितना चाहिए? 2 चाहिए ना। तो फिर वही करेंगे, पहले 1 निकाल लेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस, तो 12/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्या निकालना है? 2 डिग्री सेल्सियस, तो 2 का गुणा करेंगे तो 24/5 हो जाएगा। तो ये 4.8 सेंटीमीटर है ना। तो 4.8 सेंटीमीटर कहाँ से खींचेंगे बिंदु? 33 से। तो 4.8 मतलब 5 मान लेते हैं, ये बिंदु 35। अब कहाँ मिलेगा अगला बिंदु? अगला बिंदु 30 और 37 के बीच में मिलेगा, है ना। तो 30 और 37 के बीच में क्या करेंगे? पहले दूरी मापेंगे। तो 30 और 37 के बीच की दूरी लगभग आ रही है 12। तो 12 कितना दिखा रहा है? 12 सेंटीमीटर दिखा रहा है। कितना डिग्री सेल्सियस? 7 डिग्री सेल्सियस। आपको चाहिए कितना? 5 चाहिए। तो पहले 1 डिग्री सेल्सियस निकाल लेंगे 12/7, फिर 5 डिग्री सेल्सियस निकाल लेंगे 12/7 गुणे 5, तो 60/7, 8 और 5, 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से कितनी दूरी की लाइन खींचेंगे? मतलब कितना दूरी पर बिंदु मिलेगा? 8.5। समझ में आ रहा है ना सबको? इसके बाद नहीं बताएंगे। तो ये हो जाएगा 8.5, है ना। फिर अगला बिंदु 28 और 36 के बीच में मिलेगा 35। ठीक है, फिर 34 और 42 के बीच में मिलेगा 1, फिर 32 और 40 के बीच में, और 31 और 38 के बीच में। तो ऐसे ही प्रक्रिया से आप निकालते जाएंगे, मिलता जाएगा। फिर मान लेते हैं कि 28 और 36 के बीच में यहाँ मिला, फिर 34 और 42 के बीच में यहाँ मिला, और 32 और 40 के बीच में यहाँ मिला, 31 और 38 के बीच में यहाँ मिला। फिर क्या करेंगे? आप सारे बिंदुओं को मिला देंगे, है ना। एकदम मिलाते जाएंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ।
ठीक है। और यहाँ क्या लिख देंगे 35 डिग्री सेल्सियस और वहाँ 35। फिर इसके बाद ऐसे ही 40 का निकाल लेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है इसमें, अब आगे 40 का निकालना है, 45 का निकालना है, ठीक है ना। 40, 45, 50, 55, 60, 60 तक निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। इतना आपको करना है। जो आप कॉपी में बनाएंगे A4 शीट पर बोले थे बनाना है आपको, तो उसमें जो आप गैप ले लीजिएगा, या तो 5 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा इधर, और इधर भी 5 का, जितना जगह हो उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा, है ना, और बना लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाए, आइसोप्लेथ इस तरीके से बनाए जाते हैं, है ना, ठीक है। अब अगला क्या देखेंगे, कोरोप्लेथ। अगला क्या देखेंगे, इसको मिटा देना। अब ये लिख लिए ना क्या क्या बनाना है, 45, 60 तक बनाना है 25 से। जो लोग आपके मतलब जान पहचान में है प्रैक्टिकल वाले, सबको बता दीजिएगा कि फाइल वाइल तैयार करे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि उस दिन ये नहीं चलेगा कि नहीं पता था या नहीं वो हुआ, तो नहीं वो हुआ तो फिर उस तरीके का नंबर मिलेगा जो नहीं आएगा। अब कोई वो नहीं, लिबरलिज्म नहीं चलेगा। तो इस वाले मानचित्र दिखाने के तरीके में हमने देखा कि जो समान वैल्यू के मूल्य, जो समान मूल्य के स्थान हैं, उनको आप क्या करते हैं, एक लाइन के द्वारा एक लाइन पे दिखाते हैं।